पार्टी की ताकत की वजह से जीता, हिमालय उनके हम। तो बीजेपी का क्या है? यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो। और कांग्रेस की पॉलिसी यूज एंड थ्रो नहीं है, कांग्रेस की पॉलिसी काम में लो। तो हुक्म तो भैया कहे हैं कि भाई तू जो एमएलए आ रहे हैं तो एमपी बने, बड़े नहीं बने, बने बढ़िया नहीं बढ़िया। कमल साहब एमएलए में आ गया, फिर एमपी बढ़िया। क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार वेदराम जी के नामांकन के अवसर पर आयोजित इस सभा में उपस्थित उम्मीदवार उमेदराम जी, हरीश जी, कर्नल साहब, रूपाराम जी, पद्माराम जी, सालिम मोहम्मद जी, गफूर जी और मंच पे बहुत सारे बैठे, इतना टाइम नहीं है सबका मैं नाम ले सकूं, इसलिए माफी चाहता हूं, समय बहुत हो गया। मंच पर बैठे हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण, कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप लोगों ने हमारे कर ली मंच बोलने वाले लोगों ने बहुत सारी विस्तार में बात बता दी। प्रदेश स्तर का नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, जी, दिल्ली साहब, वे भी बोल चला गया। पायलट साहब भी आया, लेकिन उन्होंने पहुंचना पड़े भी एक नामांकन हरीश जी मीणा आज दाखिल कर दिया हमारी सभा में जानो इन वास्ते में नामांकन प्रस्तुत कर फिर मैं निकल गया। और निर्मल जी जो जयपुर आया है, तो इन तरह बाहरों की लोग हैं, इधर लोकसभा क्षेत्र का सारा लोग आए ही। और आज लोगों की उपस्थिति है, देख रहा हूँ रैली नहीं है, वो तो रेलो है, ये रैली नहीं है, रेला है। और इससे ये तो साबित हो गया कि लोगों ने मन बढ़ा दिया कांग्रेस को जिताने। इसके ऊपर आपको अभी वोट आ गए 26 तारीख, तब तक आपको इस मन को मजबूती के साथ, और लोग जो यहाँ नहीं आए उन सबके पास जाकर के एक एक वोट जोड़ना, 36 कौम का, हिंदू मुस्लिम सबका वोट जोड़ना है। एक व्यक्ति एक जाति से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए सबके सहयोग की जरूरत है। आप सबका सहयोग लेकर के इनको विजयी बनाने में आप सब उम्मीदवार बन जाए, सब हिमालय बन जाए। अभी मंच से मेरे बारे में पूछा गया, मैं तो बहुत साधारण एक कार्यकर्ता हूँ, 1980 में कई बार टिकट दे दिया और कांग्रेस के नाम से जीत गया, बाकी मेरे पास कुछ नहीं था। तो इसलिए मेरा कहना मतलब हम सब कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो हिमालय को यहाँ मंच पे बोलने का भी मौका नहीं मिलता। और इसलिए अब ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह करके आप लोगों से यही कहूंगा, अगर ये चुनाव आप जीतना का आपने मन बना लिया है तो आप यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं। सब ये मंच पे बैठे हुए ना, सब आप लोग ये समझो कि हम मंच पे ही बैठे, मंच के ऊपर आप में कोई फर्क नहीं है। हमारे से ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों कब होगा? हमारे भाषणों से भी कुछ नहीं होना है, भाषण तो खूब दिए, लेकिन उस पर आप ध्यान करें, सुने, काम काज उम्मीदवार के बारे में सारी चीजें, तो अच्छा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनको विजयी बनाए। अभी कर्नल साहब ने राष्ट्र एक बात अच्छी कही कि हमारे
जो कुछ भी है विवाद है झगड़े हैं उनको सबको हमने जाजम के नीचे दे दिया। 26 तारीख के बाद हम जो बात करें 26 तारीख की बात करने के लिए सबको छूट है, तो मेहरबानी करके 26 तारीख से पहले कोई भी किसी प्रकार का मन मुटाव है, कोई छोटी मोटी बात है, कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है तो बात छोटी मोटी हो सकती है, एक छोटा सा परिवार होता है उसमें भी विवाद हो सकता है। तो इसलिए मेहरबानी करके और उम्मीदवार राम जी के बारे में ये 22 से विधानसभा चुनाव हुआ है और हरीश जी के सामने आ रहे। हरीश जी भी इनको पार्टी में लेने में शामिल थे, सभी लोग हम सहमत थे। इनको पार्टी में लेने में किसको एतराज था आपको बता दो, मेरे को कोई लगा नहीं कि ये कमल साहब कह रहे थे और कमल अमीर साहब के पोते वहां थे तो साले मोहम्मद जी थे और सभी थे मतलब मेरे का, और कोई नहीं आ सका, कोई कान से इधर उधर था तो वो अलग बात। तो सबकी सहमति थी और इनको पार्टी में लिया, पार्टी में लेकर के टिकट दिया। अभी कमल साहब कह रहे थे बीजेपी के बारे में, बीजेपी की पार्टी के बारे में कमल साहब ने बताया। मैं कमल साहब को सब कह रहा हूँ इसलिए कोई उन्होंने मेरे को काम में लिया और फिर मेरे को मक्खी में घी में से मक्खी निकाल के फटे वैसे मेरे को फेंक दिया। तो बीजेपी का क्या है, यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो। और कांग्रेस की पॉलिसी यूज एंड थ्रो नहीं है, कांग्रेस की पॉलिसी काम में लो। काबिल योग्य आदमी है अगर कांग्रेस से जुड़ता है तो उसको बराबर सम्मान इज्जत और उसको काम में लो। आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी 77 में चुनाव हार गई थी और फिर इंदिरा गांधी को जेल हो गई थी। उस समय हम लोग जेल गए थे, मैं गया था, अमीर खान जी भी मेरे साथ जेल चले थे। तो ब्रिटिश जी कई लोग थे, तो कहने का मतलब उस समय इंदिरा जी ने फिर कर्नाटक में चिकमगलुरु में चुनाव लड़ा था, बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो चिकमगलुरु से चुनाव लड़ा था। चिकमगलुरु से चुनाव लड़ा तो उनके सामने चुनाव किसने लड़ा आपको पता? लोग बात नहीं मिल रहा। तो चिकमगलुरु से इंदिरा जी के सामने चुनाव लड़ा था वीरेंद्र पाटिल ने, आपको याद होगा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई नहीं होगा आप बता देना। और वीरेंद्र पाटिल हारे थे, हालांकि जीती इंदिरा गांधी। फिर उसके कुछ टाइम बाद लोकसभा के चुनाव हुए, 77 के 80 में दोबारा लोकसभा चुनाव बीच में था, ये बाई इलेक्शन कौन सेशन हुआ मुझे याद नहीं, पर थोड़ा पहले बीच में। तब इंदिरा गांधी ने वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस में शामिल किया और फिर एमपी बनाया। वीरेंद्र पाटिल कांग्रेस का एमपी बना। फिर उसके बाद में इंदिरा जी ने उसको कैबिनेट मंत्री बनाया अपने कैबिनेट में। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और वो मंत्री बने, नहीं बने धर्मेश साहब। और बहुत ही पोर्टफोलियो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है नहीं? तो कहने मतलब जैसा कमल साहब के साथ में बीजेपी को कैसा किया नहीं वैसा कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस वैसा नहीं करती। ये है फर्क कांग्रेस और बीजेपी में। तो इसलिए कांग्रेस आए और यूं कुछ तो भाई कई गाँव में हुक्म भी देखो और विचार करो कई बार और भी बेलो वोट तो भरो ये पहली फॉर्म भरने बात करी कितना 30 तारीख नहीं हो फॉर्म भरो मैंने भी बतायो तो मैं कह भाई 30 में तो फॉर्म नहीं भरा क्यों 30 में किधर में फॉर्म नहीं भरा तो हुक्म विचारो हुक्म की बात जो है नहीं तो हुक्म तो भैया कहवे है कि भाई तू जो एमएलए आ रहे हैं तो एमपी बने बड़े नहीं बने बने बढ़िया नहीं बढ़िया कमल साहब एमएलए में आ गया फिर एमपी बढ़िया कैलाश बेनीवाल वे भी आ गया फिर एमपी बढ़िया वह तो किसी ने नहीं आता तो भी बढ़गा तो दूसरी बात कहना
પહેલાથી તો જતો બધો મારતા તો એમાં તો બી અમારે એક મને ઉગન લાગે ઉગન की बात करूं बाकी तो मतलब ये कितनी बात करो इतनी करो उगन की करो चाहे करो सीधार बड़ी थोड़े हाथ में है ये तो किरे हाथ में नहीं है मोरे हाथ में कहीं नहीं मोरे में कहीं नहीं है हाँ मैं देख ली मैं कल ही चुनाव सिर्फ लड़े मोरे में कहीं नहीं अंदर तो मैंने कोई बुरे में जाने हो वो कोई गाँव जाने हो सिर्फ कांग्रेस एमिशन हाथ में तो नहीं गया जो वोट दे दिया और गंगाराम जी जगह मान शख्सियत के सामने जीत गया तो पार्टी की ताकत की वजह से जीत गया मरम उनके हम कांग्रेस पार्टी अपने किसानों की गरीबों की पार्टी है आपने गंगाराम जी ने वोट दे जिताना है 36 को सभी धर्मों ने हमारी हाथ जोड़ अपील है और आप जोश है आपने मैं देख लिया जोश के साथ साथ आप मेहरबानी कर होश की रात में जोश में कहीं गलती नहीं करता मिलन में लोगों ने केवल में वोट मांगने में बहुत ही शालीनता हाथ जोड़ वोट मांगना इनने माथे वोट देवा से कोई दबाव नहीं देना दबाव को वोट दे न दबाव देना शांति को हाथ जोड़ दे वोट मांगना 36 को मेहरबानी कर आप वोट दो और उन्हें जिताओ और वही प्रजातंत्र में वही तो है आज हमें हैंड लेकर डॉक्टर में आएगा ठेकी बैठा यही हैंड है हमें हाथ जोड़ो बार बार क्यों जोड़ो तो प्रजातंत्र नहीं जोड़ो के परवाह करो के भाई 5 साल ऊपर से वोट नहीं और मेरे पास आओ हम मुझे ही बोल बताओ अगर 5 साल मोटा है 5 साल हर आएगा ये करते करते आता देख को करेंगे जो भी प्रजातंत्र की मेहरबानी है कांग्रेस की मेहरबानी है प्रजातंत्र कायम किया कांग्रेस की मेहरबानी अपने खेतों का मालिक बने है कांग्रेस की बात तो जिंदगी हमें है कांग्रेस की 140 साल की पार्टी आप तो 84 में ये तो तब जनता पार्टी को हिंदुस्तान में राज दुनिया बचाई ने झूठ की बात करना नहीं टुकड़ा टुकड़ा या कौन सा राज को दियो 2.5 साल पास वोट हो गया वैसे नई पार्टी बनाई पहले जनसंघ होता मुझे पास छोड़नी आरएसएस तो इनको कहीं इतिहास कहीं है को नहीं मोदी जी यूं स्पीकर आज ले लियो 10 साल ले लियो मैं कहा कि होनी बार बार नहीं चलेला जनता समझ गई है जो मदन जी के खुल गई दुनिया की जो तो दिन की खुल गई है तो मेरे हिसाब में मैंने कहते वो रस्तों बताई गई मोदी जी ने धन्यवाद।